कि 8 नंबर डमी कब यूज करना चाहिए और 10 नंबर डमी, हम दोनों डमी के बारे में जानेंगे कि हम कौन सी डमी को कब यूज करते हैं। अदरवाइज 16 नंबर तक हमारे पास डमियां हैं, तो ये आपका कम साइज है तो भी आ जाएगा, ज्यादा साइज है तो भी आ जाएगा। कि 8 नंबर डमी कब यूज करना चाहिए और 10 नंबर डमी, 8 नंबर डमी भी दे दीजिए। तो हम दोनों डमी के बारे में जानेंगे कि हम कौन सी डमी को कब यूज करते हैं। अभी मेरे पास दो डमी है, एक डमी है 10 नंबर और एक डमी है 8 नंबर। लेकिन मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, मैं पैड तो 10 नंबर डमी पे अटैच करती हूँ एंड मैं पूरा ब्लाउज 10 नंबर डमी पे लगाती हूँ। अगर मैं कोई भी ब्लाउज, डिजाइनर ब्लाउज अपना खुद का बनाती हूँ तो मुझे 10 नंबर डमी चाहिए होता है परफेक्शन के लिए। यानी कि मुझे अपनी ब्लाउज को पूरा रेडी करने के बाद डिस्प्ले पे लगाना है, मुझे रिसेप्शन पे लगाना है या कहीं पे भी डिस्प्ले में लगाना है, तो मेरा ब्लाउज 10 नंबर डमी पे आता ही नहीं है। अब देखो, बनाते तो हम ब्लाउज को 10 नंबर डमी पे हैं, लेकिन मेरे साइज के अकॉर्डिंग 10 नंबर डमी पे मेरा ब्लाउज आता ही नहीं है। मेरा ब्लाउज आता है 8 नंबर डमी पे। और अगर मैं 8 नंबर डमी पे अपना पूरा ब्लाउज बनाती हूँ तो मेरा कफ साइज छोटा पड़ जाता है, क्योंकि जो मेरा 36B साइज है वो साइज मेरा 8 नंबर डमी पे आता ही नहीं है। तो आई होप कि आप सबको ये सारी चीजें पता चल गई हैं कि 8 नंबर डमी पे मेरे अकॉर्डिंग कफ साइज कम रह जाता है एंड 10 नंबर डमी पे मेरा कफ साइज बिल्कुल सही आता है। लेकिन मेरा वेस्ट साइज कम होने की वजह से, अपर बस्ट कम होने की वजह से 10 नंबर डमी पे मेरा पीस आता ही नहीं है। मैं कोई भी ड्रेस बनाती हूँ, मेरी ड्रेस 10 नंबर डमी पे बनती तो जरूर है, लेकिन डिस्प्ले में लगाने के लिए मुझे 8 नंबर डमी ही चाहिए होता है, क्योंकि मेरा शोल्डर, मेरा आर्म होल, मेरा अपर बस्ट, मेरा वेस्ट साइज सब मेरा 8 नंबर डमी के हिसाब से आता है। बस मेरा कफ साइज हैवी होने की वजह से मुझे 10 नंबर डमी यूज करना पड़ता है। तो अभी मैंने जो साइज यूज किया है, जो मैंने पैड यूज किया है अपनी ब्लाउज में, वो 36 का B साइज है। तो 8 नंबर डमी पे तो मेरा सवाल ही नहीं होता कि मैं इस पे सेट कर पाऊं, क्योंकि वो मेरा पूरा ऊपर से ढीला रहेगा एंड मेरा पैड भी अंदर की साइड जाएगा, इसलिए मुझे 10 नंबर डमी पे ही सेट करना है। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतनी सारी डमियां तो खरीद ही नहीं सकते, हम तो सिर्फ एक ही डमी खरीद सकते हैं। तो हमारे पास 10 नंबर डमी होना चाहिए, क्योंकि बनाने के लिए आप 34 साइज, 36 साइज और 38 साइज परफेक्शन के साथ 10 नंबर डमी पे बना सकते हो। और अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ हमें आयरन करने के लिए ये वाला पोर्शन चाहिए होता है, तो ये आपका कम साइज है तो भी आ जाएगा, ज्यादा साइज है तो भी आ जाएगा। बट पूरा का पूरा ब्लाउज बनाने के लिए हमें, और पूरा अच्छे से ड्रेप करने के लिए, फिर तो हमें सेम साइज का डमी चाहिए होता है। कुछ ऐसे डिजाइन भी होते हैं, कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं जिसमें हम काम चलाऊ कर सकते हैं, जिसमें हम एक ही डमी का इस्तेमाल करें तो चल जाएगा। लेकिन सोचो ना कि अगर एक ही डमी से काम चल जाता तो कितने भी सारे डिजाइनर्स अलग अलग डमियां क्यों खरीदते, वो भी एक ही डमी पे काम कर लेते। तो काम जब आप करते हो ना, उसके लिए आप लोगों को वो सारी चीजें, वो सारे मटेरियल्स, वो सारे टूल्स चाहिए होते हैं, जितना ज्यादा परफेक्शन आपको अपने काम के अंदर चाहिए होता है। अभी हम नॉर्मल सब्जी बनाते हैं तो हमें सिर्फ नमक और मिर्च चाहिए होता है, लेकिन अगर हमें टेस्टी चाहिए होगा तो हमें तो सारे मसाले चाहिए ना। अभी कोई बोले कि बिना मसालों के भी बना के दिखाओ तो नहीं हो पाएगा, वो वाला टेस्ट तो आएगा ही नहीं जो चाहिए। तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी यही होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि बिना डमी के भी बनाना सिखाइए, तो बिना डमी के और डमी के साथ दोनों में थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा। और अगर एक ही डमी है और फिर आपके पास अलग अलग साइज की डमी है, उसमें भी डिफरेंस होगा। जैसे हमारे पास हर साइज की डमी है, तो कभी कभी हमारे पास ऑर्डर आता है बाहर से किसी स्मॉल साइज में, तो हम वो डमी यूज कर लेते हैं। अदरवाइज 16 नंबर तक हमारे पास डमियां हैं, तो हम अगर हैवी साइज होता है तो बड़ी डमी पे यूज करते हैं, बड़ी डमी का यूज करके हम बना कर देते हैं। तो इसीलिए बन तो जाता है एक डमी पे भी, लेकिन थोड़ा बहुत हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे पास अगर जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता है, वैसे वैसे ही हम अलग अलग साइजेस की डमियां खरीद सकते हैं। ये हमारे बजट के ऊपर होता है कि हम कितने तक की अर्निंग कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना होना चाहिए। जैसे मैंने घर से काम स्टार्ट किया तो डमी नहीं था, लेकिन घर से बुटीक शिफ्ट किया, बाहर शिफ्ट किया तो एक डमी रखा, और वो भी 10 नंबर था। तो 5 साल 6 साल जब तक मैं 1 लाख से ऊपर क्रॉस नहीं कर दिया, तब तक मैंने एक ही डमी पे काम किया। और जैसे जैसे अर्निंग बढ़ता गया, वैसे वैसे ही मेरे पास ऑर्डर्स ज्यादा आने लगे और मुझे और ज्यादा परफेक्शन चाहिए था। तो फिर मैंने 10 नंबर के बाद
8 नंबर डमी लिया, फिर उसके बाद 12 नंबर डमी लिया। तो ऐसे कर करके मैंने डमियों की वैरायटियां बढ़ाई हैं। तो जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगी वैसे ही तो करेंगे। अगर बजट हमारा कम है, हमारी अर्निंग उस लेवल की नहीं है और हम इतना सारा सामान लेकर होंगे तो फिर तो हम लॉस में जाएंगे ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए। क्या आपका सपना भी फैशन डिजाइनर बनने का है? तो 6 मंथ लाइव कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आपको भी इस कोर्स में एनरोल करना है तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप इस कोर्स की सारी डिटेल ले सकते हैं। टीम आपको पूरा गाइड करेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन।